जिसको भी शनि देव की कोई भी दशा लगी हुई है उसका अगर विमोचन करना चाहता हो तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जो भी पीपल को जल देगा, जो भी पीपल लगाएगा, उस वृक्ष की रक्षा करेगा, तो शनि का जो भी प्रकोप है उस व्यक्ति के जीवन में वो कम हो जाएगा, वो नगण्य हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी शून्य साधना के इस चैनल में आपका पुनश्च स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है आपकी शून्य साधना, या यूं कहूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी साधना ही है। मैं शून्य साधना इसलिए कहता हूं कि शून्य का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण का अर्थ होता है तटस्थ। जीवन में उस तटस्थता को प्राप्त करना है, उस पूर्णता को प्राप्त करना है। जीवन का आत्मगत उद्देश्य यही है। बाकी चूंकि इस जीवन में हमें ये जो शरीर मिला है, शरीर से जुड़े और भी उद्देश्य हैं, निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं पूरा करना हमारा दायित्व है, हमारा उद्देश्य है। किंतु उस शरीर के साथ एक आत्मा है जिसके रहते ये शरीर प्रकृतिस्थ होता है, जिसके रहते ये शरीर वैल्यूएबल यानी बड़ा मूल्यवान होता है, अर्थवान हो जाता है। और उस आत्मा के निकल जाते ही, इस शरीर से जुदा होते ही, इस शरीर को लोग मिट्टी कहते हैं, पुनः इसे मिट्टी में मिला देते हैं। इसे अग्नि संस्कार द्वारा या फिर किसी न किसी प्रकार से इस मिट्टी में मिला देते हैं। सनातन पद्धति की आज पूरे विश्व में धूम है। यह सिद्ध है कि हमारे इस सनातनी भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। ये सनातनी भारत विश्व का गुरु कहलाया है। तो आज के क्रम में, आज के चिंतन सूत्र में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे तपस्वी बालक, एक ऐसे साधक बालक की जिसका नाम था पिप्पलाद। आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, उस बालक के विषय में जानते होंगे, और बहुत से लोगों को इस नाम के विषय में या इस नाम के उस बालक के विषय में शायद जानकारी ना हो। तो कौन था पिप्पलाद? और पिप्पलाद ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से क्या किया? पिप्पलाद के विषय में मैं आपको बता दूं तो अगर आपने महर्षि दधीचि के विषय में सुना होगा, महर्षि दधीच के विषय में, बिल्कुल हाँ, ये वही महर्षि थे जिनकी हड्डियों से वज्र बना था, और वही वज्र देवराज इंद्र के पास था। उसी से उन्होंने एक असुर को मारा था। तो जब शमशान में दाह संस्कार हो रहा था महर्षि दधीचि का, तो उनकी पत्नी को शोक बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सहन नहीं कर पाई, और उन्होंने अपने एक जो नवजात शिशु था, 1 वर्ष के आसपास का जो भी एक बच्चा होगा, 1-1.5 साल का, उसको एक पीपल का जो वृक्ष होता है वो बहुत भारी वृक्ष होता होगा, आपने देखा होगा। तो उसके एक मतलब कभी कभी उसके जो नीचे शाखाएं होती हैं उससे कोठर बन जाती है, एक छिपने का स्थान एक। तो ऐसे पीपल के कोठर में रख के वो महर्षि दधीच की चिता में उन्होंने अपने आप को सती कर दिया। जब महर्षि दधीचि ने अपना देह त्याग किया, उस समय उनकी अवस्था मात्र 31 वर्ष थी। 31 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। किस लिए? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया। उनकी पत्नी ने भी उनके साथ अपना शरीर त्याग कर दिया। एक बालक रह गया। बालक पीपल के उस कोठर में रहा। भाई ये लोग तो चले गए, लेकिन बालक को जब भूख लगी वो रोना शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन किसी ने ना सुना। तो बालक को जब भूख लगी तो उस पीपल के वृक्ष से जो उसके जो फल गिरते थे उसको खा खा कर वो पलने लगा। धीरे 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 उसकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई। एक बार महर्षि नारद उधर से गुजर रहे थे और अचानक उस बालक पर उनकी दृष्टि गई। जाकर उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो?
तो उसने कहा कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, यहां क्या कर रहे हो? कहते यही तो मैं जान रहा हूं, जानना चाहता हूं। तुम्हारे माता पिता कौन? यही मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माता पिता कौन है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि वो एक बहुत बड़े साधक है, महर्षि नारद, देवर्षि कहा जाता है उन्हें। तो वो बहुत बड़े साधक हैं, बड़ी तपस्या उन्होंने कर रखी है, तो वो समय के उस पार जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने साधना से देखा कि भाई ये तो महर्षि दधीचि का पुत्र है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता ऐसे ऐसे थे और इस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, अपने जीवन को हंसते हंसते भेंट कर दिया। बच्चे ने पूछा ऐसा क्या कारण था जिसके कारण इतनी कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। महर्षि नारद ने देखा और बताया कि भाई उन पर शनि की महादशा थी, इसके चलते उनकी मृत्यु हुई। बोला ऐसा क्या कारण था कि मुझे ये दुख भोगना पड़ा कि मैं माता पिता से विरत हो गया और इस तरीके से एक कोटर में अकेला निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूं। नारद ने कहा कि ये शनि की महादशा है, तुम पर भी शनि की महादशा थी, इस कारण ये हुआ। तो उसने कहा ठीक है। नारद जी ने उसे दीक्षित किया, दीक्षित करके वो चले गए और वो बालक अपने गुरु के बताए मंत्र से ब्रह्मा जी को सिद्ध करने के लिए उस तपस्या में लग गया। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि मैं भी एक साधक हूं, आप भी एक साधक हैं। मिलजुल कर हमें अपने जीवन में अपने परम तत्व को, अपने मूल स्वरूप को, उस शून्य तत्व को, उस तटस्थता का, उस पूर्णत्व को साधना है। यही साधना वो बालक करने लगा। उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, उसे तो बस साधना था। और उसने ब्रह्मा जी की घोर कठोर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सामने आए। उन्होंने कहा वर मांगो। उसने कहा यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मैं जिसको भी खुली दृष्टि से क्रुद्ध भाव में देखूं वो जल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। भाई तुमने इतनी तप किया है, जीवन में इतनी साधना और तप किया है, तो उसका फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो तुम्हें ये सिद्धि मैं देता हूं। वो अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो बालक फिर से तपस्या में बैठ गया और अब की तपस्या उसने किसकी की? शनिदेव की। शनिदेव की घोर तपस्या करने के बाद जब शनिदेव प्रसन्न होकर उसके सम्मुख आए तो क्रुद्ध होकर उसने शनि की ओर देखा और उसको क्या मिला था सिद्धि कि जिसकी ओर क्रुद्ध होकर उसने देखा वो जलने लगेगा, वो दाह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यही कारण हुआ कि शनिदेव जलने लगे। सारे देवता मिलकर भी उस बालक को शांत नहीं करा पाए, शनि को नहीं बचा पाए। हाहाकार मच गया। 9 ग्रहों में एक ग्रह शनि महाराज की ये स्थिति एक बालक ने कर दी। ये बालक जिसको जाते समय उसके गुरु ने नाम रखा था पिप्पलाद। हाँ, ये मैं कहना भूल गया, क्योंकि पीपल के कोठर में पीपल के फलों को खाकर ये बालक बड़ा हुआ था, तो पिप्पलाद इस बालक का नाम था। पिप्पलाद ने क्रुद्ध होकर शनि को देखा, शनि जलने लगे, हाहाकार मच गया चारों तरफ। तब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बालक, सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, इसलिए तुम शनि महाराज को छोड़ दो। चाहो तो तुम हमसे 2 वर मांग लो, एक की जगह मैं अब तुमको 2 वर देता हूं। इस बात पर पिप्पलाद ने शनि के ऊपर से अपनी क्रुद्ध दृष्टि हटा लिया। शनि तब तक काफी क्षत विक्षत हो चुके थे, काफी जल चुके थे। और कहा जाता है कि यही कारण है कि शनिदेव काले हैं। शनिदेव के काले होने का रहस्य मालूम है? यही रहस्य है। पिप्पलाद ने क्रुद्ध होकर देखा और शनिदेव जल उठे, यही कारण है कि शनिदेव काले हैं। दूसरा, शनि की जो चाल है,
शयने शयने तस् शनिश्चर, ऐसा कुछ कहा जाता है कि जो धीमे धीमे चले वो शनि है। तो चूंकि वो शनि महाराज जो है ना, क्योंकि वो पिप्पलाद ने उनको देखा, वो काफी मात्रा में वो जल गए थे, इसलिए उनकी चाल बिगड़ गई, वो उतना अपनी मूल अवस्था में तीव्र गति से नहीं चल पाए। तो बालक पिप्पलाद ने कौन से 2 वर मांगे? ब्रह्मा जी ने जब कहा कि एक नहीं 2 वर मांग लो, शनिदेव को छोड़ दो, शनिदेव को उन्होंने छोड़ दिया और उसने 2 वर मांगे कि पहली चीज कि 1 वर्ष मतलब जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक किसी भी बालक को शनि की कोई भी दशा व्याप्त नहीं होगी। उसने भोग लिया था, क्योंकि इस समय अबोध बच्चा होता है। अबोध बच्चे को अगर शनि की अगर कोई दशा लग गई तो फिर वो उसका वही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ। तो उसने कहा आज के बाद जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शनि महाराज किसी भी बालक को कष्ट नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एवं अस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। और दूसरा, तो चूंकि शनि की इस महादशा के बाद, माता पिता को खो देने के बाद, इस जगत में भयंकर दुख भोगने के बाद, पीपल के उस वृक्ष के छाया से, उसी के मातृत्व सुख से, उसी के पितृत्व सुख से वो बालक पड़ा, उसका नाम पिप्पलाद पड़ा, पला बढ़ा वहीं पर और पिप्पलाद कहलाया वो बालक। तो उसने कहा कि जिसको भी शनि देव की कोई भी दशा लगी हुई है, उसका अगर विमोचन करना चाहता हो तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जो भी पीपल को जल देगा, जो भी पीपल लगाएगा, उस वृक्ष की रक्षा करेगा, तो शनि का जो भी प्रकोप है उस व्यक्ति के जीवन में वो कम हो जाएगा, वो नगण्य होने लगेगा। तो ये था वो बालक पिप्पलाद जिसने अपने जीवन के में एक नियत उद्देश्य बनाया। वो नियत उद्देश्य को उसने पूरा किया और युग युगांतर तक अपना नाम उसने प्रकाशित कर दिया। आज इस कथा के माध्यम से आप सभी सुखी दर्शकों तक भी ये बात पहुंच गई। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से ये कहानी सुना रहा था कि देखिए, उसने वर भी मांगा तो उस वर में अपने लिए कुछ नहीं था। जो हुआ सो हुआ, वो स्वीकारना पड़ेगा। ये जीवन है, जीवन में लोग आएंगे जाएंगे। हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड में इसकी चर्चा की है कि आना जाना लगे रहेगा, दुख सुख लगा रहेगा, किंतु हमारी साधना, हमारा तप, हमारी जो सिद्धियां हैं वो समाज के कल्याण के लिए लगे। ये जीवन का उद्देश्य हमेशा से हमारे ऋषि महर्षि और पूर्वजों ने रखा है। हमको भी ऐसा ही कुछ जीवन का उद्देश्य रखना चाहिए कि हमको जो भी तप और सिद्धि के द्वारा जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसका हम सदुपयोग करें, सेवा में उसे लगाएं, दूसरों की सहायता में लगाएं, समाज के, राष्ट्र के विकास में लगाएं, सनातन के विकास में लगाएं, सनातन की रक्षा में लगाएं। तो स्वामी पथिक जी महाराज को मैं काफी पढ़ता हूं, उनकी कई रचनाओं को हमने आपके सामने सुनाया कि उन्होंने कहा है कि धन पाकर जो दानी न बने, जो सरल निरभिमानी न बने, वह जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। धन पाकर जो दानी न बने, जो सरल निरभिमानी न बने, वो जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। इसको हर कोई क्या जाने, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे कब तक, देखना यही है, तुम प्रभु की शरण न आओगे कब तक। प्रभु की शरण आना यानी कि साधना करना। प्रभु कहाँ है? आपके अंदर विराजमान है, आत्म स्वरूप में। कृष्ण गीता में कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेशा, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतयश्च स्थिता, कि मैं ही आत्मा के रूप में सभी भूत प्राणियों में व्याप्त हूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने वो रचना ले, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम, न चा सांगतम नैव मृत्युर्न मोहा,
चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो जिसने साधना की, उसने साधना से जो प्रकट किया, जो सिद्धि पाई, उससे ये जाना कि हमारे अंदर जो आत्मस्वरूप, जो चेतना है, वो उस परब्रह्म का ही एक अंश है। तो उस स्वरूप को देखना, उस स्वरूप में स्थित हो जाना, उसी को हम शून्यत्व, पूर्णत्व या तटस्थता कहते हैं, और उसी के लिए हमको निरंतर साधना करनी है। तो आशा करते हैं कि आज की कथा से आपको जरूर एक नया चिंतन सूत्र मिला होगा, और पहले की अपेक्षा और दृढ़ता से हम और आप अपने जीवन में साधनारत रहेंगे और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कड़ी में हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार।